I'm just a travel and history enthusiast, nothing else, friends, nothing else. जय हो शिव शंभू। दोस्तों, मैं इस समय हस्तिनापुर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में हूँ। महाभारत के वो सबूत ढूंढ रहा हूँ, जिंदा सबूत जो आज भी जिंदा हैं और ये बताते हैं कि महाभारत जो हमारा महाकाव्य है वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि कुछ लोग उस पर संशय उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, पर ऐसा है नहीं। महाभारत बिल्कुल सत्य है और उसके सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको कुरुक्षेत्र की पावन धरती के उस पवित्र स्थान पर लेकर जा रहा हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। पर किसी भी जगह पर जाने से पहले उससे जुड़ी बातें और उससे जुड़ा इतिहास जानना बहुत जरूरी है, वरना फिर हम जाते हैं, उस जगह को थोड़ा सा देखते हैं और ऐसे ही बिना उस जगह की इतिहास के बारे में अनुभव किए ऐसे ही वापस लौट आते हैं। वो आनंद नहीं आता है और वो फीलिंग नहीं आती है दोस्तों, जैसी हमें आनी चाहिए, क्योंकि उस जगह के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। राधे राधे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो मेरा पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। तो पहले भगवत गीता के बारे में वो बातें जान लेते हैं जो शायद आपको पता होंगी या नहीं पता होंगी। भगवत गीता का मतलब होता है भगवान के द्वारा सुनाया हुआ गीत, यानी कि जो गाना भगवान ने खुद गाया उसको हम भागवत गीता कहते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया तो उसमें कितना समय लगा और उतने समय तक कौरवों की सेना क्या कर रही थी। अब सोच के देखिए, दुर्योधन और उसकी सेना पूरी खड़ी हुई है, वहां पांडवों की सेना खड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण कपिध्वज को, यानी कि अपने रथ को बीच में ले आते हैं। कपिध्वज भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम था, क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी ध्वज के रूप में सवार थे, इसीलिए उसे कपिध्वज कहा जाया करता था। अपने रथ को युद्ध के पहले दिन, युद्ध शुरू होने से पहले ही अगर भगवान युद्ध के बीचों बीच ले आए तो कौरवों की सेना तो शायद अटैक कर देती वहां से। उनको ऐसा लगता कि शायद यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उन लोगों ने कैसे इंतजार किया। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेना कुछ कम थी। कौरवों की तरफ से 11 अश्विनी सेनाएं लड़ाई कर रही थी और पांडवों की तरफ से 7 अश्विनी सेनाएं। अगर इन सबका टोटल किया जाए तो तकरीबन 60 लाख लोग बैठते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि टोटल कैसे किया आपने, तो दोस्तों एक अश्विनी सेना में तकरीबन 27,810 हाथी और इतने ही रथ होते हैं। 1,09,350 जवान होते हैं। 65,610 घोड़े होते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर 65,610 घोड़े हैं तो हर घोड़े पे एक घुड़सवार होगा। रथ हैं तो रथ पे 3 से 4 लोग बैठे होंगे। हाथी हैं तो हाथी पे भी 2 से 3 लोग बैठे होंगे। तो अंदाजन लगाया जाए तो सब सेनाओं का जो टोटल बैठता है वो तकरीबन 60 लाख बैठता है। पर अगर रिजर्व फोर्सेस को निकाल दिया जाए, मतलब जो टुकड़ी वो छोड़ के आए थे पीछे, उसको निकाल दिया जाए, तब भी उस समय युद्ध के मैदान में तकरीबन 25 लाख लोग के आसपास तो मौजूद होंगे। उसके बावजूद जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो सिर्फ बजरंगबली ने, श्री खाटू श्याम जी महाराज यानी कि बरबरीक जी ने, संजय ने और अर्जुन ने उसको सुना। ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आता? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है महाभारत के द्रोण पर्व के 5वें उपपर्व जयद्रथ वध में। जब अभिमन्यु को जयद्रथ पीछे से वार करके मार देता है, तब ये बात अर्जुन को पता चलती है कि अभिमन्यु के वध का कारण जयद्रथ है। तो अर्जुन शपथ लेते हैं कि वो कल शाम तक जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना खुद आत्महत्या कर लेंगे। अब ये सुनकर कौरवों को आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमने कल सिर्फ एक दिन जयद्रथ को बचा लिया अर्जुन से, तो हमारे लिए अर्जुन खत्म। अर्जुन अपने आप को खत्म कर लेगा और युद्ध से अर्जुन खत्म, तो युद्ध पांडव हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी हट जाएंगे वहां से। तो अब कौरव ये पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि जयद्रथ को बचाए रखा जाए। सोचिए, 20 से 25 लाख वहां मौजूद होंगे, ऐसे में एक इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके साथ भगवान श्री कृष्ण है, ये बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण को अंदाजा हो जाता है कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और जयद्रथ ऐसे बाहर नहीं आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण समय के चक्र का, यानी कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और समय की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। सूर्यास्त जो पहले धीरे धीरे हो रहा था वो तेजी से होना शुरू हो जाता है। जयद्रथ जब देखता है कि सूर्य अस्त होने वाला है तो वो बाहर आ जाता है, ये देखने के लिए कि अब अर्जुन आत्महत्या करेगा।
और अब उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी कि वो युद्ध जीत जाएंगे कौरव। पर यहाँ पर सुदर्शन चक्र की एक खास बात है कि वो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से जब चालू होता है वापस वहीं पे भगवान श्री कृष्ण की उंगली में आ जाता है, यानी कि जहां से वो वक्त की रफ्तार को रोकता है वहीं से फिर दोबारा उसे शुरू कर देता है। जैसे जयद्रथ बाहर आता है वक्त की रफ्तार धीमी हो जाती है, अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया था भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले दिन, युद्ध शुरू होने से पहले। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र यानी कि समय के चक्र का इस्तेमाल करके, वैसे मान्यता यह भी है दोस्तों कि जब भी भगवान श्री कृष्ण को किसी का वध करना होता है कि तो वो समय को रोक देते हैं। समय को रोक देते हैं तो समय के साथ जुड़ी सारी चीजें रुक जाया करती हैं। फिर उन्हें जिसको भी मारना होता है, जिस तरीके से भी मारना होता है, वो उसको मार देते हैं। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र को समय चक्र भी बोला जा सकता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था महाभारत के युद्ध के पहले दिन। समय को रोक दिया और समय के साथ समय से जुड़ी वो हर चीज रुक गई जो इस ब्रह्मांड में समय के साथ चल रही थी। दोस्तों ये उन सबसे बड़े क्वेश्चंस में से है जो सबके दिमाग में आता है, क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस सवाल का जवाब आपको अब मिल गया होगा। अब गीता को समझने में अर्जुन को कितना समय लगा और गीता का ज्ञान कितनी देर तक चला, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। समय ही रुक गया था तो वो 45 मिनट चला हो या फिर 45 घंटे, जानना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे एक मंद बुद्धि को गीता को समझने में तकरीबन 80 से 90 वर्ष का समय लगेगा दोस्तों, तकरीबन 80 से 90 वर्ष का, क्योंकि गीता में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में से 574 भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। उसके बाद अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, उसके बाद 41 संजय ने बोले हैं और एक श्लोक उसमें धृतराष्ट्र जी का भी है। पर यहाँ पर आपको मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और ये इंटरेस्टिंग बात सुन के मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक किए बिना तो जा ही नहीं पाएंगे। और भी बहुत कुछ करने वाले हैं आप इस वीडियो के साथ। आपको बताऊं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। अभी और सुनिए, महाभारत में 18 औक्षिणी सेना ने हिस्सा लिया था। अब और सुनिए, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब सुनिएगा जरूर। हर औक्षिणी सेना में 27,810 हाथी और इतने ही रथ होते हैं। 2 + 7 + 8 + 1 18, आप 9 भी बोल सकते हैं पर मैं 18 कह रहा हूं। 1,09,350 जवान होते हैं। 1 + 9 + 3 + 5 18। 65,610 घोड़े होते हैं। 6 + 5 + 6 + 1 18। अब एक बात और सुनिए, मेरा जो बर्थडे है वो भी 18 नवंबर को है। ये 18 क्या क्या रहस्य है किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पर दोस्तों आपको अगर इस बात का बुरा लग रहा है कि पिछले साल मेरा बर्थडे बीत गया और आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दे पाए, तो मेरी वीडियो के नीचे ही एक सुपर थैंक्स स्टिकर का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं और पेटीएम नंबर मैंने दिया हुआ है इसमें, ये देखिए। आप चाहें तो ये स्कैन करके मुझे पेटीएम भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं और मेरी मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप लेके भी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको लेके जा रहा हूं मैं उस जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों, आइए। दोस्तों दिल्ली से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है कुरुक्षेत्र। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, वैसे आप बस से आ सकते हैं, हरियाणा आपको आना होगा। हरियाणा में है कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में ये जगह है ज्योतिसर, ज्योतिसार भी इसे बोलते हैं कुछ लोग, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये एंट्रेंस है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके, सच में। बस मैं क्या कहूँ, एक अजीब अलौकिक सी, एक अलग ही अलौकिक सी फीलिंग आती है यहाँ आके और लगता है कि उस धरती से जुड़ रहे हैं जिस धरती पे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। डायरेक्टली किसी इंसान को तो दिया नहीं था जो इस समय मौजूद हैं, पर हमारी भलाई के लिए, हम सब की, पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी सब लोगों की भलाई के लिए ही गीता का उपदेश दिया गया था। और जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको एक सरोवर दिखेगा जिसे ज्योतिसर सरोवर के नाम से भी बुलाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरोवर शायद बाद में बना होगा, युद्ध के बाद, क्योंकि युद्ध के समय यहाँ पर शायद सरोवर नहीं होगा। और जहाँ पर सेना की टुकड़ियों ने अपने कैंप लगाए होंगे वो ये जगह नहीं रही होगी, क्योंकि ये तो युद्ध के बीचों बीच में ज्ञान दिया गया था, तो वहाँ तो सरोवर होने का कोई मतलब होता नहीं है। और जैसे आप थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं सरोवर पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सच में कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। एक तरफ
कौरवों की सेना थी नारायणी सेना के साथ। सोच के देखिए, कौरवों की सेना खड़ी है सामने दूर, नारायणी सेना जो भगवान कृष्ण की सेना थी वो भी उनके साथ थी, और एक तरफ यहाँ पर भगवान कृष्ण, पांडव और थोड़ी बहुत सेना उनकी थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि इस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। पर वो भी मुझे थोड़ा सा, देखो ये मेरी पर्सनल राय है और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं कोई प्रगाढ़ पंडित नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ, धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, पर बस जो मैं सोचता हूँ वो मैं बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि युद्ध के बीचों बीच उस समय जहाँ पर लाखों लोग खड़े हुए थे, दो सेनाएं थी और इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, मुमकिन नहीं है, शायद संभव नहीं है कि पेड़ वहाँ पर उस समय मौजूद हो, क्योंकि अगर पेड़ मौजूद होता, कोई भी पेड़, तो शायद उसको बहुत नुकसान पहुँचने वाला था। तो पेड़ ये शायद युद्ध के बाद यहाँ पर या तो लगाया गया होगा या युद्ध के बाद ही यहाँ पर इसने पनपना शुरू किया होगा। एक चबूतरा बनाया हुआ है, यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन एक रथ में सवार है, पेड़ लगा हुआ है बीच में बरगद का, काफी प्राचीन है ये भी। पर जिस समय यहाँ पर युद्ध हो रहा था उस समय कोई चबूतरा तो होगा नहीं और ये पेड़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। कुरुक्षेत्र काफी बदल गया है आज। बड़ी ही अजीब बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जैसे कि जिस तरह से मथुरा और वृंदावन फेमस है, पॉपुलर है, कुरुक्षेत्र क्यों इतना पॉपुलर नहीं हो पाया? हालांकि पॉपुलर है काफी और ये एक तीर्थ स्थल है, पर जो तीर्थ स्थल मथुरा और वृंदावन है वो भी कृष्ण भगवान से ही जुड़े हुए हैं। और यहाँ तो इतना बड़ा महायुद्ध हो गया था महाभारत का, यहाँ तो गीता का उपदेश दिया गया था। और दोस्तों ये है वो स्टैचू विश्व रूपम। हालांकि मुझे लगता है इसे और विराट होना चाहिए था, और विराट मतलब पूरा भव्य होना चाहिए था। ये भी बहुत अच्छा है, पर और विराट बन सकता था। भगवान कृष्ण का तो जितना भी विराट से विराट रूप दिखा सको दिखाना चाहिए, क्योंकि संभव है वो और वही संभव कर सकते हैं। तो ये महाभारत का एक जिंदा सबूत है। जिस तरह से महाभारत चलती चली गई उस तरह से सबूत बनते चले गए। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की जमीन को खोद के देखा जाए तो वहां पर अवशेष मिलने चाहिए, अब हड्डियों के अवशेष भी मिलने चाहिए अगर सही जगह खुदाई हो तो, पर अब खुदाई करना उनके लिए शायद इतना सही नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पूरा आप घूम सकते हैं, आगे भी पूरी जगह है और आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैंटीन, वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे और एक अच्छा सा पुल बना हुआ है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में जिक्र है विश्व रूपम का, भगवान श्री कृष्ण के भगवान विष्णु वाले रूप का, जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस विश्व रूप को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शायद अर्जुन को अपने साथ ब्रह्मांड में ले गए होंगे, वो ग्रहों के बीच में वो दिखाया होगा अपना, क्योंकि हजारों सूरज की रोशनी उस समय चमकने लगी थी उनके इस रूप के साथ, और शायद भूदेवी इतनी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी शायद, तो वो शायद विश्व रूप को दिखाया होगा, तो वो ब्रह्मांड में कहीं दिखाया होगा। तो दोस्तों ये था खूबसूरत ज्योति सर। यहाँ पे और भी थोड़ी जगह हैं घूमने वाली, पर वो बेसिकली कॉमर्शलाइज्ड हैं, यानी कि यहाँ पे आपको नाइट फाउंटेन, लाइट फाउंटेन टाइप भी मिल जाता है। अगर आप रात में आते हैं तो फिलहाल वो बंद है। 4-5 घंटे तो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बिता सकते हैं। और खाने का इंतज़ाम यहाँ पर कुछ खास नहीं है, हालांकि यहाँ कैंटीन है, पर जब मैं गया था तो वो बंद थी। बाहर भी ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है, तो अपना साथ में लाइए लंच वगैरह, और यहाँ पर आपका एक पिकनिक भी हो जाएगा और बच्चों को सिखा भी पाएंगे अपने इतिहास के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि उस सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, जो सवाल मैंने पहले आपसे उसका जिसका जिक्र किया था कि कुरुक्षेत्र को ही भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध के लिए क्यों चुना। दोस्तों जवाब तो मेरे पास है इस क्वेश्चन का, पर दिक्कत यह है कि वो जवाब अभी मुझे थोड़ा सा उस जवाब पे संशय है, शक है, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वो जवाब।
तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ, फिर आपको इस सवाल का सही जवाब दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। महाभारत का एक और सबूत मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। जय श्री कृष्णा।